नमस्कार दोस्तों। धम्मलिपि के अक्षर ज्ञान और मात्रा के ज्ञान के उपरांत मैं आपको धम्मलिपि में लिखित एक छोटे से अभिलेख के बारे में आपको बताऊंगा। यह अभिलेख सम्राट अशोक के द्वारा उनके राज्य अभिषेक के 12वें वर्ष में एक संप्रदाय को गुफाएं खोदकर दान देने के संबंध में बताता है। उस समय यह अभिलेख गुफा के भीतर खुदवाया गया था, जो आज भी मौजूद है। यह अभिलेख बिहार राज्य के जहानाबाद जिले में स्थित गया से 24 किलोमीटर दूर बारावर पहाड़ियों पर स्थित गुफा में स्थित है। सम्राट अशोक के द्वारा ऐसे बहुत से अभिलेख वर्तमान में खोजे गए हैं जो मौजूद हैं। हम शुरुआत एक छोटे से अभिलेख से करते हैं। ये बारावर गुफा अभिलेख क्रमांक 2 है। देखिए इस अभिलेख पर क्या खुदा है। बहुत छोटा अभिलेख है। लाजीना पियादसीना दुवाडस एक ही शब्द है। बस भिसीतेन इयंग कुभा खलतिक पबतसी दिना आजीविके ही। अर्थात ये धम्मलिपि में लिखा हुआ अभिलेख है। इसकी भाषा प्राकृतिक है। उस समय तत्कालीन समय में प्राकृतिक भाषा का प्रचलन था। प्राकृतिक भाषा के बहुत से शब्द आज भी प्रचलन में हैं, जो थोड़े से अपभ्रंशित हो गए हैं। लाजीना, लाजा, वर्तमान में हम राजा कहते हैं, उस समय राजा को लाजा कहते थे। लाजीना पियादसीना, पियादसी अशोक का नाम है। अशोक का पूरा नाम देव नाम पियादसी अशोक है। दुवाडस मतलब 12 है, 12 बस्सा मतलब वर्ष। भिसीतेन मतलब राज्य अभिषेक। यंग मतलब यह है। कुभा मतलब गुफा। खलतिक जगह का नाम है। पबतसी, खलतिक पर्वतसी, पब्बत मतलब पर्वत। दिना दान से संबंधित शब्द है। आजीविके ही, आजीविका उस समय एक संप्रदाय का नाम था। यह संप्रदाय भी भगवान बुद्ध के धम्म के अनुसार एक पृथक संप्रदाय था। उस संप्रदाय विशेष को सम्राट अशोक के द्वारा ये बारावर गुफाओं में ये गुफाएं खोदकर उनके रहने के लिए गुफाएं दान दी गई थी। उस दान के संबंध में यह अभिलेख तत्कालीन समय में सम्राट अशोक के द्वारा खोदा गया था। यह अभिलेख आज भी गुफा में सुरक्षित है। इसको पुनः देख लें। लाजीना पियादसीना दुवाडस बस भिसीतेन इयंग कुभा खलतिक पबतसी दिना आजीविके ही। आप इसको अक्षर ज्ञान और मात्रा ज्ञान के आधार पर पुनः इसको अपने नोटबुक में लिखें। लिखकर इस लिपि का अध्ययन करें और छोटे से इस अभिलेख को आप अपनी राइटिंग में लिखें और सीखें। अगली बार हम इस बारावर गुफा अभिलेख के पास में और भी अभिलेख वहाँ मौजूद हैं। बारावर पहाड़ियों के पास में नागार्जुनी हिल्स, दोनों ट्विंस हिल्स हैं, और वहाँ और भी गुफा निर्माण कर वहाँ धम्म के जो संप्रदाय धम्म के और ग्रुप्स थे उनके लिए सम्राट अशोक के द्वारा दान दी गई थी। इसके अलावा भी बहुत से अभिलेख सम्राट अशोक के आज प्राप्त हो चुके हैं। भविष्य में हम उन अभिलेखों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप इस अभिलेख को सीखें, लिखें और फिर मिलेंगे। धन्यवाद।